राधे राधे, हरे कृष्ण। कार्तिक का पवित्र महीना शरद पूर्णिमा के दिन से शुरू हो रहा है और आप सभी जानते हैं कि कार्तिक स्नान का महत्व हमारे शास्त्रों में और हिंदू धर्म की परंपराओं में कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। और आज की इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, इसके मुख्य नियम क्या क्या होते हैं, किन किन बातों का ध्यान आपको पूरे कार्तिक मास में रखना है, किन किन बातों को करने से बचना है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी हैं। यानी कि कार्तिक स्नान के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास का सबसे पहला और जरूरी नियम है कार्तिक स्नान, जो कि शरद पूर्णिमा से यानी आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। और कार्तिक मास का प्रत्येक दिन एक पर्व की तरह मनाया जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं और ये मास श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो इस मास में 5 जरूरी नियम हैं, जिसमें से पहला नियम होता है कार्तिक स्नान, दूसरा तुलसी जी की पूजा करना, तुलसी जी की सेवा करना, तीसरा नियम है दीपदान करना, चौथा नियम है दान करना, पांचवा नियम है भूमि पर सोना। और इन 5 नियमों के अलावा भी 2 और अनिवार्य नियम हैं जिनका पालन आप कर सकते हैं, जिसमें से छठा नियम है कार्तिक के पूरे महीने में अपने शरीर पर तेल ना लगाना। जो भी श्रद्धालु कार्तिक मास का पालन करते हैं उन्हें नरक चतुर्दशी को छोड़कर पूरे कार्तिक मास में शरीर पर किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगाना चाहिए। और 7वां नियम है द्विदलन का सेवन कार्तिक मास में निषिद्ध बताया गया है, यानी 2 टुकड़ों में जो बंटने वाली दाल होती हैं जैसे चना, उड़द, मटर, मसूर आदि का सेवन कार्तिक मास में नहीं किया जाता है। इनके अलावा भी जो भी दालें होती हैं उसका भी सेवन वर्जित माना जाता है। इन 7 नियमों का पालन आप कार्तिक मास के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो कोई बहुत ही खाने में प्रिय वस्तु है, या जैसे बहुत लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं या नमक की कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं, उनमें से कोई एक प्रिय वस्तु आप कार्तिक मास के दौरान केवल 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं, उसका भी त्याग करने का संकल्प ले सकते हैं। अब जानते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान कब और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कार्तिक स्नान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में करना संभव ना हो तो सूर्योदय से पहले पहले उठकर हर हाल में आपको हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा ना कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और उससे पहले तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर अपने माथे और अपने शरीर पर स्पर्श कराने के बाद आप स्नान करें। स्नान करते समय सभी पवित्र नदियों का ध्यान करें। वैसे तो कार्तिक स्नान साधारण लोगों को ताजे जल से करना चाहिए, ठंडे जल से स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो लेकिन कार्तिक मास का पालन आप करना चाहते हो तो आप सुबह गुनगुने पानी से, गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। कार्तिक मास के दूसरे नियम तुलसी पूजन के अनुसार शरद पूर्णिमा से 1 दिन पहले आपको तुलसी माता की साज सजावट कर लेनी चाहिए। तुलसी के पौधे में साफ सफाई करने के साथ ही बहुत से भक्त पूरे कार्तिक मास में पथवारी भी बनाते हैं, पथवारी पूजन करते हैं। और पारंपरिक रूप से ईंटों से पथवारी बनाई जाती है। चाहे तो आप गमले में मिट्टी भरकर उसमें जौ बोकर भी पथवारी बना सकते हैं। और पथवारी माता के प्रतीक में एक पत्थर का टुकड़ा उस गमले में रखा जाता है। फिर तुलसी माता के समीप ही पथवारी रखकर पूजा की जाती है, ताकि तुलसी जी और पथवारी दोनों की पूजा एक साथ संपन्न हो जाए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सबसे पहले तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी में जल अर्पित करके दीपदान किया जाता है। उसके बाद आप दैनिक पूजा अपनी जिस तरह से मंदिर में करते हैं आप कर सकते हैं। और शाम के समय भी तुलसी जी में दीपक जलाया जाता है। कार्तिक मास के एक नियमों में भूमि पर सोना भी बताया गया है, लेकिन जिनके घर में ऐसी सुविधा ना हो या भूमि पर सोना हानिकारक हो और तो ऐसी कंडीशन में आप साफ सुथरे बिस्तर पर, पलंग पर भी सो सकते हैं। इस पवित्र मास में दीपदान करने की परंपरा है। वैसे तो भक्त पूरे ही महीने में दीपदान करते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 दीपक जलाते हैं। कुछ पवित्र पौधों जैसे आंवला, बेल वृक्ष, पीपल का वृक्ष आदि के नीचे भी दीपदान करते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हों वो कम से कम इस पवित्र मास में आने वाले मुख्य व्रत त्योहारों में भी दीपदान कर सकते हैं, जैसे कि गोपाष्टमी, आंवला नवमी, कार्तिक मास के दोनों पक्षों की एकादशियां, अमावस्या तिथि और
गुरुवार के दिन भी आप तुलसी जी के नीचे दीपदान कर सकते हैं। तो आपको पहले दिन किस प्रकार से कार्तिक स्नान प्रारंभ करना है या कार्तिक मास की पूजा कैसे करनी है ये भी जान लेते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद तुलसी जी में जल अर्पित करके दीपदान करें। फिर घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़क कर भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी सहित अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का पूजन करें। पंचदेवों का पूजन प्रत्येक दिन करना चाहिए। पंचदेव हैं भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु, माता पार्वती और सूर्य नारायण भगवान। इन पंचदेवों का स्मरण और पूजन आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। फिर पूजा करते समय मंत्रों का जाप करें, चालीसा का पाठ करें, हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कार्तिक मास के महात्म्य और कथाओं का श्रवण करें। भगवत गीता का पाठ इन दिनों में किया जाता है और तुलसी माता की कथाएं या चालीसा पाठ आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। तो सुबह की पूजा करने के अलावा आप मंदिर में कुछ दान दक्षिणा अर्पित करें और उसके बाद जिसका दान आपको किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती उतारें और सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। फल मिठाई का भोग लगा सकते हैं और भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की पूजा में तुलसी के पत्ते रखकर ही आप भोग अर्पित करें। कार्तिक के महीने में शालिग्राम भगवान जी का भी पूजन किया जाता है। तो प्रत्येक दिन शालिग्राम भगवान जी को शुद्ध जल से या पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें चंदन का तिलक लगाकर धूप दीप दिखाकर आरती उतारनी चाहिए और तुलसी के पत्ते सहित माखन मिश्री का या पंचामृत का भोग शालिग्राम भगवान जी को भी लगाना चाहिए। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं हैं जो आप नित्य प्रतिदिन सुन सकते हैं या तुलसी जी की पूजा करते समय सुन सकते हैं, जैसे पाल पीपल पथवारी माता की कहानी और नगर बसेरे की कहानी, आंवला नवमी की कहानी, तुलसी माता और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं जिनका श्रवण आपको करना चाहिए और ये सारी कहानियां और कार्तिक मास के महात्म्य की कथाएं आपको हमारे चैनल पर भी सुनने को मिलेंगी, जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से पूजा करने के बाद आप शाम के समय भी तुलसी माता की पूजा करें और दीपक में आप घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से भक्त केवल सुबह और शाम पूजा करके ही नियमों का पालन करते हैं, तो कुछ भक्त जो नियम ज़्यादा मानते हैं वो पूरे कार्तिक मास में केवल एक समय भोजन करते हैं और भोजन शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। यानी कि कार्तिक मास में सुबह पूजा करके आप दिन में एक बार दूध, फल या चाय ले सकते हैं। बहुत से लोग पूरे कार्तिक मास में दूध का भी त्याग करते हैं और शाम को एक समय भोजन और जल आदि ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से कार्तिक मास के नियमों का पालन किया जाता है। हर दिन आपको फिर इसी विधि विधान से पूजा करनी होती है। ये थी आज की वीडियो। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।